हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड आप सभी का वंस अगेन वेलकम है वन ओशन एकेडमी में। दिस इज योर पवन सर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द एमसीक्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉइस। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पिछले जो क्लास आपकी चल रही थी उस क्लास में हमने क्या किया था। उस क्लास में हमने जो बातचीत किया था आपके वॉइस के जो भी आपके थियोरी पोर्शन थे उसके विषय में हमने बात किया था। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आपका वन बाय वन चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्या है यहाँ पे बोला है, रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर रोट दी गीतांजलि, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, तो उन्होंने गीतांजलि को लिखा। चलिए इसका आपको पैसिव बनाना है। जल्दी से क्या बना दीजिए, इसका आप लोग पैसिव बना दीजिए। क्या बनेगा पैसिव, बनाइए। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वे हैव दे गॉन। ओके, देखिए क्या यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे एक्टिव है, ये क्या है यहाँ पे आपका पैसिव है। ये नो, चलिए मुझे बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा एक्टिव पैसिव में। हम्म, देखो यहाँ पे इधर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे क्या हमारे पास रोट है। रोट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे V2। V2 हो गया, यस और नो मुझे बताइए। रोट का मतलब क्या हो गया, V2 हो गया। अब V2 हो गया तो मैंने बताया है कि एक स्टेप आगे का हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पैसिव जब होगा तो पैसिव में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे वाज वर्ब। वाज वर्ब के साथ हम जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस और नो। तो देखिए यहाँ पे वाज वर्ब कहाँ है, देखिए यहाँ पे है वॉज, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज बीन है। कितनी आसानी से आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन है यस और नो। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बनाया है कि नहीं, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट इन योर कंसिस्टेंस दैट एट द मोमेंट यू कैन मैच इट, आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपका द गीतांजलि, उसके बाद क्या लगेगा वाज या वर्ब में क्या लगेगा वॉज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। वन का आंसर क्या हो गया ए। बात है क्लियर एकदम। हमने आपसे वादा किया था क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 2 से 3 सेकंड्स में बनेंगे, तो डेफिनेटली 2 से 3 सेकंड्स में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम होगा, एक सेकेंड, इसको कॉपी कीजिए आप लोग। ये बढ़ नहीं रहा, ये आगे बढ़।
ओके ओके, नाउ माइक इज ऑन। मैं ना एक बार क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, इज बिल्डिंग है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस होता है एक्टिव में, यहाँ पे अगर इजेमार होगा तो पैसिव में क्या होगा, इजेमार के साथ यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, बीइंग लगा दोगे, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम इजेमार के साथ बीइंग ढूंढेंगे तो ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, बीइंग नहीं है। ऑप्शन सी में क्या है, तो यहाँ पे सर हैव बीन है। ऑप्शन डी में क्या है, आर बीइंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड का, यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नाउ आई थिंक दैट आई एम clearly audible to you people. Because of some issue I had to off my mic, but now I'm on and you people can listen me carefully. Yes, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे थोड़ा सा, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 है। नहीं नहीं, एक सेकंड के लिए वो बीच में किए थे, ऑन क्यों थे, ऑन हो गया, एक दो सेकंड के लिए बीच में था। देखिए यहाँ पे क्या बोला, द ऑथोरिटीज आर डिस्टर्बिंग, क्या है, सॉरी डिस्टर्बिंग बोलो मैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स टू द फ्लड, क्या है, विक्टिम। चलिए जल्दी से मुझे यहाँ एक बार आंसर आप लोग बता दीजिएगा, आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है द ऑथोरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स टू द फ्लड, क्या है, विक्टिम। बहुत इजीली से आप लोग आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, एक होता है आपका एक्टिव, एक आपका होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव हो गया और क्या हो गया बताइएगा, आपका यहाँ पे पैसिव हो गया। देखिए यहाँ पे समझिए आप, मेन अगर आपको कभी भी वॉइस बनाना है तो किस पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पे। अगेन क्या है, आपको देखिए आंसर तुरंत मिल जाएगा। मैं पहले आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बीइंग, देखिए बीइंग कहाँ, इज एम आर के साथ, यहाँ पे वर्ब के साथ, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या आर के साथ, यहाँ पे इज के साथ। अगर दोनों में देखूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना आसानी से मिल गया। पूछेंगे क्यों सर, कुछ नहीं, जब भी कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूस होता है, जब कभी भी क्या करते हैं, इजेमार के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो इसका पैसिव क्या हो जाता है, इसका पैसिव हो जाता है इजेमार के साथ आप लगा देते हो बीइंग, और बीइंग के साथ आप क्या जोड़ देते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ देते हो, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं, इफ यू टॉक हियर, तो यहाँ पे देखिए बीइंग कहाँ पे था, इजेमार के साथ बीइंग यहाँ पे था, और यहाँ पे तो था नहीं, सी में नहीं है, डी में। बट क्या देखिए यहाँ पे फूड पैकेट्स आपका प्लूरल, इसलिए मैं आर के साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं गया। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, फास्ट एकदम बनाना इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस। ऑलराइट, जितना फास्ट आप बना सको। चलिए कॉपी इट, जल्दी से क्या कीजिएगा, प्लीज कॉपी इट एज सुन एज पॉसिबल। यस, गुड। चलिए इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, है ना, ऑनलाइन वालों को तो पीडीएफ मिलता ही होगा। क्या आप लोग कॉपी करते हो? इफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास, दे राइट द थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत बार चीज़ें लिखवाता हूँ तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे, है कि नहीं। हाँ, गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
ठीक है, देखिए मैं एक बार और क्लियर कर दूं यहाँ पे, बोला दे क्या है, रिटर्न्ड माई मनी विद इंटरेस्ट। मैंने कुछ नहीं कहा, एक स्टेप आगे का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो एक स्टेप आगे का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में क्या लगा देंगे, वाज या वर्ब लगा देंगे, उसके साथ आप जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप लगा देंगे अदर वर्ड, यानी कि 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, चलिए जी, गुड, आगे बढ़ जाए, कॉपी इट आउट। गुड, यस, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, यहां तक मुझे बताइएगा, द स्टूडेंट्स हु हैव कनेक्टेड ऑनलाइन प्लीज लेट मी नो, इज एवरीथिंग क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, यस और नो? एक बार ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, यस और नो। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बोला यू कैन चूज द बुक, क्या है, यू कैन चूज द बुक, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, कुछ नहीं, क्यों, मैंने आपको बताया, याद कीजिए मैं एडवांस वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैं एडवांस फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने बोला था कि एक्टिव में आपको क्या दिखे, मॉडल्स दिखे, क्या दिखे बताइएगा, मॉडल्स के साथ V1 दिखे, तो पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, उस मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं, उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यस और नो। देखिए कैन है तो कैन बी दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे कैन बी था, मैंने वेट किया, यहाँ पे कैन है, ये गलत हो गया, यहाँ पे इस था, ये गलत हो गया, आपको डाउट है मिलाना मिला लो, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट द बुक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन बी, चूज का विथवी क्या हो जाएगा, चूजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय, ये आपका है ऑब्जेक्ट यू, यानी कि आंसर 5 का यहाँ पे हो गया बी, ठीक है, 5 का आंसर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 5 का आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बात है क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गुड, यस, चलिए नाउ वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, कॉपी करना चाहते हो, फास्ट जल्दी से कॉपी कर लो, गुड, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन वाले जो है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, देन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा, बोला द बोर्ड सेलेक्ट्स द मेंबर्स, क्या है, द बोर्ड सेलेक्ट्स द मेंबर, इसका पैसिव क्या बनेगा, द बोर्ड क्या है, सेलेक्ट्स द मेंबर, देखिए यहाँ पे क्या है आपका है सेलेक्ट्स, यस और नो, सेलेक्ट्स है यानी कि V5 है, तो अगर यहाँ पे हम बात कर लें, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका एक्टिव, ये हो गया पैसिव, एक्टिव में V1 या V5, तो एक स्टेप आगे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका इजेमार, ठीक है, इजेमार के साथ यहाँ पे लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इजेमार के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस और नो। देखिए यहाँ पे शैल बी सेलेक्टेड है, ये हम हटा देंगे, बी में आइएगा तो यहाँ पे आर, वेट करते हैं, यहाँ पे बीइंग हमें चाहिए नहीं, सी मैंने हटा दिया, डी में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है वर्ब सेलेक्टेड, ये मैंने हटा दिया, आंसर हो गया बी, द मेंबर्स आर क्या है सेलेक्टेड बाय द बोर्ड, क्या हो जाएगा, द मेंबर्स आर सेलेक्टेड बाय द बोर्ड, 6 का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, 6 का आंसर यहाँ के लिए आपका बी हो जाएगा, गुड, चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, देखिए कॉमन सा छोटा छोटा दिमाग लगाना है, डेफिनेटली जो आंसर्स हैं वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, देयर इज नो एनी डाउट इन दैट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा छुटकू सा माइंड लगाना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या है 7। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर क्या है आपका 7। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग पहले आंसर कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या होना चाहिए, यस और नो। चलिए आप लोग जल्दी से बताओ मुझे, बहुत इजी है। गुड, बताइए क्या होगा आंसर ए बी सी डी में। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये भी एक जानना होता है ना कि यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो थोड़ा सा अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए पैसिव को पहचानने के लिए क्या होता है, पैसिव को पहचानने के लिए बी के साथ हम क्या लगाते हैं बोलिएगा, बी के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो बी के अंतर्गत आपके यहाँ पे इज एम आर, क्या आता है बताइएगा, इज एम आर। यहाँ पे आते हैं आपके वाज वर्ब, ठीक है, वाज वर्ब। उसके बाद क्या आता है बी, बी बीइंग, इज एम आर क्या हो गया, वाज वर्ब, बी बीइंग, बीन आता है, इतने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर देखेंगे बीन ऑलरेडी है ना, बीन के साथ और इनके साथ क्या लगा हो ये भी जान लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे तो बीन के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी ये क्या है मुझे बताइएगा, एक आपका पैसिव है। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर, ऑलरेडी पैसिव है, तो हमें क्या ढूंढना है इसका, एक्टिव। तो मान के चलते हैं अगर पैसिव है, जाहिर सी बात है पैसिव में अगर हैव, हैज या तो हैव के साथ आपको बीन लगा हुआ दिख रहा है, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, तो एक्टिव में एक स्टेप पीछे हम जाएंगे ना, एक स्टेप पीछे का टेंस समझाएंगे। यानी कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इन्होंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो एक स्टेप पीछे का क्या होगा, इसका एक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका हैव होना चाहिए, हैज होना चाहिए, साथ ही साथ वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हैव हैज के साथ क्या होना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर, बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, इफ यू पर्टिकुलरली टॉक हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पे क्या है, हैव हैज के साथ, यानी कि ये हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए हैव किडनैप्ड है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सिर्फ किडनैप्ड है, ये मिला हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हैड, हैड हमें चाहिए नहीं चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। अब मिलाना मिला दो, अब देखो मैनी चिल्ड्रन, ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे हैव, हैव का क्या बन जाएगा, हैव बीन बन जाएगा, क्योंकि पुलवल है, ठीक है। एक स्टेप आगे का हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ये वाली यूज करोगे कि नहीं। उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जाके यहाँ क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो हियर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ए। ठीक है जी, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात है क्लियर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 7 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बात है क्लियर, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, मेरे से पहले बताइएगा, ठीक है। हमें सॉल्व करने के पहले 3 सेकंड में आप लोग बताइएगा। आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर इन 3 सेकंड्स। चलिए बताइए, द टीचर मे पनिश यू, द टीचर मे पनिश यू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 सेकंड में आपको बताना था। डी हो जाएगा आंसर, नहीं क्या हो जाएगा आंसर, डी। कैसे डी हो गया सर, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहाँ आइए एक्टिव में, यहाँ आइए पैसिव में। एक्टिव में क्या मैंने कहा कि कभी भी आपको मॉडल्स दिखेगा, मैंने मॉडल्स के विषय में आपको समझा दिया कि मॉडल्स की जो संख्या होती है, कुल मिला के उसकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, 13 मॉडल होता है। ठीक है, अब मॉडल इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूड पे इसका डिपेंड करता है, ना ही इस पे आपका नंबर का इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही टेंस जैसा ये क्या है वर्ब को ऑलवेज चेंज करता है, ना ही इस पे जेंडर का इम्पैक्ट पड़ता है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सबके साथ हम क्या करते हैं, कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का क्या लगाते हैं बोलिएगा, हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पैसिव आइएगा तो पैसिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मॉडल्स हमारे पास हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास क्या बताइएगा मॉडल्स हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, और साथ ही साथ वर्ब का हम क्या जोड़ देते हैं, तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। यस और नो मुझे बताइएगा, आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास है मे, यस और नो, तो मे का क्या हो जाएगा, मे बी, जो यहाँ पे नहीं है। बी में यहाँ पे क्या है, सैल या विल हैव बीन, जो नहीं हटा देते हैं। सी में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया विल बी, ये हटा देते हैं।
आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा, यू मे बी पनिश्ड बाय दी टीचर। क्या हो जाएगा, यू मे बी पनिश्ड बाय दी टीचर। 8 का आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 8 का आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। एंड वाई डोंट यू पीपल आंसर द क्वेश्चन? अविनाश, दीपक, आप लोग क्यों नहीं आंसर करते मुझे बताओ, जो भी लोग कनेक्ट हैं, वाई डोंट यू पीपल आंसर? शुयस, क्यों नहीं आप लोग आंसर करते हो? समझ में नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आर यू पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। समझ में नहीं आती इसलिए आंसर नहीं करते हो क्या आप लोग? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय दी क्या है, ड्राइवर। चलिए ये आंसर मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। बताइए, आपके जवाब का मुझे इंतजार है। समझ आ रही है सब, बहुत बढ़िया दीपक। चलो तो आंसर को ना समझ में आ रही तो क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे यहाँ पे आंसर कर दो। व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर? बहुत बढ़िया, गुड। मुझे बता दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, कार इज बीइंग वॉश्ड, यानी कि पैसिव में आपको क्या दिख रहा है मुझे बताइए। ये पैसिव है, कैसे है मैंने भी बताया कैसे पहचानना है। अगर क्या इज एम आर वाज वर है ना, बी बीइंग, बीइंग के साथ बी बीइंग, बीन के साथ अगर वी3 लगा हुआ है, आप बोलेंगे यस सर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर लगा हुआ है, यहाँ पे आइए, तो जब हम इज एम आर के साथ आपको बीइंग दिखाई पड़ रहा है तो मैंने क्या बोला है कि कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा बीइंग लगाते हैं। तो एक्टिव में क्या होगा बताइए, एक्टिव में आपको दिखेगा इज एम आर। ठीक है, इज एम आर के साथ यहाँ पे आपको V4 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए मुझे बताइएगा। तो इज एम आर के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको V4 दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको हैज बीन दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने ये हटा दिया। बी में आइए, तो यहाँ पे क्या इज एम आर के साथ V4 दिखाई पड़ा, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे ये। सी हटा दिया हमने, डी हटा दिया, आंसर क्या हो गया बी। यानी कि देखो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ लाया था कार ड्राइवर, इसके साथ क्या लगा देंगे इज, ये वाली ढूंढनी थी ना इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर के साथ क्या लगा दिया मैंने V4। जो आपका सब्जेक्ट था ये यहाँ के आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। हाँ इसी तरह आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए गलत हो सही हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स अ लॉट फॉर मी इज दैट यू पीपल आर आंसरिंग। हो सके गलत हो सकता है, कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है कि नहीं, कोई तो भगवान तो नहीं है। हाँ लेकिन हमेशा गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हमेशा गलतियां हो इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, है कि नहीं। कभी कभी गलतियां किसी से भी हो सकती है। ठीक है, यहां तक कि आप भगवान खुद मिस्टेक कर देते हैं कि नहीं। तो हम लोग तो इंसान हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर द स्टैचू ऑफ मिस्टेक्स, यू पीपल नो दैट। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। सवाल नंबर क्या मुझे बताइएगा, यहाँ पे 10 है। बोला आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ के लिए कि आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर क्या है, सनसेट। जी बताया जाए, बताया जाए आंसर क्या हो सकता है इसका। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड क्या है, बिफोर सनसेट। देखिए अब यहाँ पे हैड बीन है, ऑलरेडी पैसिव है। कैसे, जब भी आपको पहचानना हो, क्योंकि देखिए आप याद रखिएगा हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो पैसिव होगा ही होगा, क्योंकि ये पैसिव हम लोग क्या करते हैं जब आगे का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, कॉमन समझिए। तो यहाँ पे यानी कि हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कि नहीं। तो उसी आधार पे अगर यहाँ पे बात किया जाए, उसी आधार पे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये पैसिव हो गया। नहीं अगर वैसे जानते हो आप तो यहाँ पे क्या ऐसी बात याद रखना आप कि जहां भी क्या दिखे आपको इज एम आर, ठीक है, इज एम आर दिखे
या तो क्या दिखे आपको, वाज वर्ब दिखे, वाज वर्ब दिखे, फिर क्या दिखे, बी, बी, बीइंग, बीन, इसके साथ क्या दिखे आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि शॉर्ट में ये जो सभी आपके यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये जो आते हैं भाई कहाँ पे आते हैं, ये सभी आते हैं बी के साथ। बी के साथ अगर कहीं पे भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े, बी के साथ क्या दिखाई पड़े, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड, ये मैं हटा देता हूँ। बी में क्या है, हैव कंप्लीटेड, मैं ये हटा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट है, ये हटा देता हूँ। हैड मुझे चाहिए ना, क्योंकि एक्टिव में सीधी सी बात है कि यहाँ पे हैड बीन है। समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हैड प्लस विथ भी है तभी तो पैसिव में आप लगाओगे ना, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस और नो। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक्ट, यहाँ पे आपका हैड बीन दिया है, ऑलरेडी पैसिव है, तो हमें क्या ढूंढना भाई, हमें ढूंढना है एक्टिव। तो एक्टिव में देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। हाँ, अब एक बार जब आप लोग आंसर करते हो ना, प्लीज क्वेश्चन नंबर भी मुझे बताना कि आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो पाए कौन सा क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर करना चाहते हैं। ठीक है जी, बात है क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, दैट्स क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो सवाल है वो क्या है मुझे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। बोला दे ड्रीव आ सर्कल इन द मॉर्निंग, ठीक है, समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में, बोल रहा है दे ड्रीव आ सर्कल, कब, तो इन द मॉर्निंग। चलिए बताइए इसका पैसिव क्या होगा, बहुत बढ़िया, गुड। दे ड्रीव आ सर्कल इन द मॉर्निंग, बताइए क्या हो जाएगा इसका पैसिव। दे ड्रीव आ सर्कल इन द मॉर्निंग, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, ये पहचानिए कौन सा वर्ब है। देखिए पहचानने के लिए, पैसिव बनाने के लिए, हाँ मुझे बताओ पहले आप लोग आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, मुझे जल्दी से ना आप लोग आंसर थोड़ा बता दीजिएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताएं मुझे आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी से। यस, बोला डे ड्रीव आ सर्कल। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, एक्टिव में आपको क्या दिखा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में क्या दिखा आपको, V2 दिखा, तो पैसिव में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाज वर्ब है, आप बोलेंगे सर नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ पे वाज वर्ब है बिल्कुल, ये वाले में है नहीं है, हैव बीन है, ये हटा देते हैं। डी में आइए, हैज बीन है, ये हटा देते हैं। आंसर हो गया बी, यानी कि यह सर्कल, ये जो था आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने वाज लगा दिया, वीत भी लगा दिया, यहाँ पे दे को हमने कन्वर्ट कर दिया बाय देम में, जो अदर वर्ड था इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इन द मॉर्निंग आ गया। ठीक है, बात है क्लियर जी, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। ठीक है, बात है क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 11 का आंसर बी जिन्होंने दिया था बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12। बोला दे विल क्या है, डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। चलो ये मुझे आप लोग आंसर करके दिखाओ। ये ना मुझे आप लोग आंसर करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ आप लोग। यस, जी 12 का डी बोल रहे हैं आप लोग। 12 का डी हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए तो ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है, दे विल क्या है, डिमोलिश द एंटायर क्या है ब्लॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, विल है। ठीक है, विल है, यानी कि एक्टिव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, सैल और विल के साथ
यहाँ पे मुझे V1 दिखाई पड़ रहा है, तो पैसिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शैल विल प्लस लग जाएगा बी, उसके बाद लग जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल विल के साथ लग जाएगा बी, उसके बाद लग जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बात है क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इज बीइंग डिमोलिश्ड है, ये हम हटा देंगे। ऑप्शन बी है, यहाँ पे क्या बोलिएगा, मे बी है, मे बी डिमोलिश्ड है, ये हम हटा देंगे। सी में क्या बताइएगा, विल हैव टू बी डिमोलिश्ड है, हम ये हटा देंगे। डी में देखिए यहाँ पे विल बी, यानी कि क्या है, एक स्टेप आगे का लगेगा। ये है आपका सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का लगेगा, यानी कि आंसर 12 का यहाँ पे डी हो जाएगा। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। ठीक है, द एंटायर ब्लॉक क्या हो जाएगा, विल बी डिमोलिश्ड बाय देम हो जाएगा 12 का आंसर यहाँ पे साथियों हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 13। बताइए क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 13। बोला वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। जी क्या है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। चलिए फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, वी क्या है, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो, आई थिंक सो। देखिए आप बोलेंगे कैसे जवाब दे सकते हैं सर, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे क्या आपका पैसिव है। ठीक है, एक्टिव है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका पैसिव है। एक्टिव में क्या दिखा आपको, मॉडल्स दिखा। ठीक है, मॉडल्स के साथ क्या दिखा, V1 दिखा। पैसिव बनाएंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे मॉडल्स, उसके साथ लगा देंगे बी के बाद जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस और नो, आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा कि आपका बी देखना है। तो मस्ट के साथ बी कहाँ लगा हुआ, देखिए पहले वाले में है, नहीं है, बी वाले में बिल्कुल मस्ट बी है, यहाँ भी मस्ट बी है, लेकिन ये वाले में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे द एल्डर्स, यहाँ पे मस्ट बी रेस्पेक्टेड, यहाँ भी मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय अस है, तो वी का हम कन्वर्ट कर देंगे सी में। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सी में। द एल्डर्स क्या हो जाएगा, मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय अस, 13 का सी। बहुत बढ़िया अविनाश, यस, हाँ जिन्होंने भी 13 का सी आंसर किया बिल्कुल सही है। अभी इजी वाले हैं, एक दो स्लाइड जो है इजी वाले चलेंगे, बट धीमा धीमा मैं जो है लेवल बढ़ा दूंगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू अडॉप्ट the questions. All right, later on you'll get some kind of moderate question that will actually your knowledge. All right, तो धीरे धीरे क्या है, हम चीज़ों को बढ़ाते चलेंगे, बट ये फर्स्ट क्लास है MCQs को लेके, इसलिए कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। चलिए उसके बाद है आपका 12 के बाद यहाँ पे है, सॉरी 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14। बोला वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, वन क्या है, मस्ट कीप, वंस क्या है, प्रोमिसेस। चलिए मुझे बताइए, मैंने अभी बताया आपको, मैंने अभी जस्ट बताया कि आंसर क्या होना चाहिए। यस, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। बहुत बढ़िया जी, गुड। ये बता दीजिए, वन मस्ट क्या बोलो है, कीप वंस प्रोमिसेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइएगा मुझे। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए अब यहाँ पे समझिए, वन मस्ट, तो यहाँ पे क्या है, मस्ट है, तो मस्ट के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, यहाँ पे है नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे मस्ट के साथ बी नहीं है। सी में आइए वर्ब लगा हुआ, तो ऑप्शन क्या है, डी ही हो जाएगा। देखिए अब समझिए, यहाँ पे ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वंस क्या है, प्रोमिसेस। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे मस्ट बी के साथ क्या लग जाएगा, आपका कैप लग जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे बाय वन, सर बाय वन आपने क्यों नहीं लगाया, हो सकता है आप लोगों को सवाल, तो याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को एक क्लास में, क्या बताया था कि अगर कहीं भी क्या दिखे आपको, वन दिखे और बड़ी दिखे, ठीक है, ये अलोन भी हो सकता है, हालांकि वन कभी कभी अकेले भी लगाते, लेकिन बड़ी हम अकेले नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके साथ देखिए कुछ वर्ड्स आपको दिख सकता है, बोलेंगे सर क्या क्या दिख सकता है, तो मान के चलते इसके साथ आपको कहीं पे सम दिखे, यानी कि क्या हो गया, समवन या फिर समबडी दिखे। कहीं भी क्या दिखे आपको इसके साथ एवरी लगा हुआ दिखे, यानी कि एवरीवन एवरीबडी दिखे।
आपको कहीं पे क्या है, नो दिखे, यानी कि क्या दिखे, नो वन दिखे, नो बडी दिखे, और एक क्या छूट रहा है, एनी, ठीक है, एक एनी छूट रहा है। तो एनी के साथ क्या दिखे आपको, एनी वन दिखे या फिर क्या दिखे, एनी बडी दिखे, तो इन्हें हम क्या मानते हैं, जनरली याद रखिएगा, ये सभी को हम मानते हैं अननोन सब्जेक्ट। इसको हम क्या मानते हैं भाई, तो इसको हम मानते हैं अननोन सब्जेक्ट। और जो अननोन सब्जेक्ट होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, उसको हम पैसिव बनाते समय हटा सकते हैं। जो आपके अननोन सब्जेक्ट होते हैं, उन अननोन सब्जेक्ट को हम पैसिव बनाते समय यहाँ पर हटा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी कि आंसर, अगर 14 के आंसर की बात कर लें तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, वंस प्रोमिसेस क्या है, मस्ट बी केप्ट। बात है क्लियर जी, बहुत बढ़िया। 14 का आंसर जिन्होंने भी डी दिया है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूंकि आज सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, तो आप लोगों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या मुझे बताइएगा, 15 है। बोला द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव द न्यू ड्रग फॉर सेल। चलिए 15 का आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। यस, please let me know what is going to be answer of this particular question. The government has not approved the new drug for sale. चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर। गुड, बताइए जल्दी से। यस, प्लीज लेट मी नो what is going to be answer of this particular question. The government has not approved द न्यू ड्रग फॉर सेल। चलिए बता दीजिए जल्दी से, द गवर्नमेंट क्या है, हैज नॉट अप्रूव द न्यू ड्रग। चलिए देखिए, अगर नहीं बता पा रहे, कुछ नहीं है सर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। एक स्टेप आगे बढ़ाइए ना, हैव बीन या हैज़ बीन, देखिए कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे हैज़ नॉट बीन क्या है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या है, हैज़ नॉट बीन है, ठीक है। वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हैव नॉट बीन है, वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वॉज है, पहले ये हटा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पकड़िए द गवर्नमेंट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं होता, ये जाके ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ये हटा देते हैं। बी में ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे जस्ट वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। तो द न्यू ड्रग क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें न्यू ड्रग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाले में आपको पता नहीं क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, द न्यू ड्रग हैज बीन क्या है, अप्रूव्ड फॉर सेल। देखिए कई बार क्या है, ये अदर वर्ड आपको एंड में भी दिख सकता है, बाय द गवर्नमेंट फॉर सेल। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन पे कि ऑप्शन कैसा दिया गया। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हो, नया ऑप्शन आप नहीं बना सकते हो, लेकिन दोनों हो सकता है। तो 15 का आंसर बी किन्होंने किया था, बहुत बढ़िया, विनाश ने किया था, श्रेयस ने किया था, गुड, गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 16 है, हाँ देखिए आंसर्स मैंने दे दिए सारे, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग पीडीएफ खोल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं आज का। जी जनाब, वेट फॉर सम टाइम। चलिए यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिएगा, हाँ। चलिए अब मुझे बताइएगा ये सब क्वेश्चन का आंसर। बोला वी हैव फाइनलाइज द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। वी हैव फाइनलाइज द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। जी यस, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, बताइए फटाफट। यस, let me know what is going to be answer. We have finalized the site for our new factory। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको have been अगर दिखाई पड़े, ये क्या बताइएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ये क्या मुझे बताइएगा, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि एक्टिव में जब आपको क्या दिखाई पड़े, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े, तो पैसिव एक स्टेप आगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हैव हैज के साथ आप लगा देंगे बिन, उसके बाद जोड़ देंगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप जोड़ देंगे वर्ब का
कौन सा फॉर्म भाई? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हैव क्या है, फाइनलाइज्ड है। ठीक है, हैव क्या है, समझिएगा बात को, हैव क्या है, फाइनलाइज्ड है। तो हैव बीन, हैज बीन देखिए कहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा आपको, हैज बीन दिखाई पड़ा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है आपको, इज फाइनलाइज दिखा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हम हटा देंगे बी को। यहाँ पे क्या है, हैड बीन हमें चाहिए, बोलेंगे नहीं चाहिए सर। देखिए हैव बीन यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, हैव बीन हमें चाहिए। अब देखो ये वाली क्या बोला था, साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, यहाँ पे क्या है, हैव बीन। अब देखिए द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, ये सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आंसर 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी नहीं होगा, यही ध्यान देना है। द साइट बोल रहा है किस चीज के लिए, आवर न्यू फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है सर, प्लूरल नहीं है। ठीक है, आप लोग ये सोचते हैं, देखिए यहाँ पे जो लगाएंगे ना, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाया कीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर, एक सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मिलाना है, कैसे मिला लो आप, द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। ठीक है, द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैज बीन फाइनलाइज, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय क्या, वी को हमने कन्वर्ट कर दिया, अस में 1 का आंसर हो गया ए। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, 1 का आंसर हो गया ए, यहां तक क्लियर है? हाँ, रिपीट प्लीज, आई हैव डन दैट, आई हैव मेड यू पीपल अंडरस्टैंड वंस हियर। ओके, हियर the object that has come in the at the place of subject is singular here, यहाँ पे क्या है वो singular है, इसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सवाल नंबर क्या मुझे बताइएगा, सवाल नंबर यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है, दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, दे आर पेइंग क्या है, स्पेशल, स्पेशल क्या है, अटेंशन, किसको ये स्पेशल अटेंशन दे रहे भाई, तो वीक स्टूडेंट्स को ये स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। चलिए फटाफट बता दीजिए, ए बी सी डी, आपके पास 4 यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस है जी, गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर, बताइए जल्दी से आंसर, आई एम वेटिंग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है ना बढ़ जाएगा हल्का सा हल्का, so you have to think twice before answering the question। बताइए जी। देखिए यहाँ पे क्या, दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू दिस वीक स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, सर उसको छोड़िए, ये क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो आप बोलेंगे यस सर, तो यहाँ पे लगा दीजिए सबसे पहले इज ए मार है, आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ दिखाई पड़ा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जब आप पैसिव बनाएंगे ना, तो इसके साथ कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं कि नहीं, बोलिए। तो इज ए मार लगा दिए, आप लगा दिए यहाँ पे बीइंग, बीइंग के साथ आप क्या जोड़ देंगे, आप जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस और नो आप बोलेंगे यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, क्या हो गया, स्पेशल अटेंशन इज बीइंग, यहाँ पे क्या है, स्पेशल अटेंशन इज पेड। ठीक है, इज पेड है, कोई नहीं, मुझे बीइंग चाहिए। देखिए बीइंग कहाँ पे, यहाँ पे हट गया, डी माई यहाँ पे हैज बीन है, ये हट गया, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि स्पेशल अटेंशन है इज बीइंग पेड टू द वीक स्टूडेंट्स, 2 का आंसर ए हो गया। ठीक है, बात है क्लियर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। 2 का डी आप लोग कैसे बोल देते हैं मुझे बताइए, मैंने क्या बोला, जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक स्टेप आगे का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी में आप बीइंग जोड़ दोगे, मैंने बताया है कि नहीं, यस और नो मुझे बताइए, यस सर, तो आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, वी हैव दैट्स क्वेश्चन नंबर 3, बोला कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय हिम अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ होटल स्टाफ। चलिए का मुझे आंसर थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा, इसका जो आंसर, सॉरी यस, इसका जो आंसर है मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। दे आर पेइंग क्या है, स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट्स, यस बताइए क्या होगा। यस, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड जी।
बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। यस, काइंडली लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर क्या मुझे बताइएगा, सेकंड है। बोला दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट। देखिए अब समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना भाई, ये तो हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड बताओ मुझे, पीछे क्यों हो जाता है। बोला कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय हिम अगेंस्ट द क्या है, पुअर सर्विस ऑफ होटल स्टाफ। यस, ये मुझे आंसर बताइए थर्ड का। अ कंप्लेंट हैज बीन मेड, देखो ध्यान समझना आप, ये हैज बीन मेड वैसे भी बाय दिख रहा है तो पैसिव है। अब हैव हैज के साथ अगर बीन लगा है तो ऑलरेडी ये पैसिव है भाई। यस और नो मुझे बताना। आप बोलेंगे यस सर ऑलरेडी तो ये है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा ये के लिए। तो यहाँ पे क्या है आपका है हैड मेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका है हैज मेड, यहाँ पे क्या है विल मेक है। तो मुझे बताइए आप, अगर पैसिव में आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, हैव हैज के साथ, हैव हैज के साथ बिन और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव में एक स्टेप पीछे आएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैव हैज के साथ वर्ब का जो लगेगा वो लगेगा थर्ड फॉर्म। हैव हैज के साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए क्या है हैड है, ये हटा देंगे। यहाँ पे क्या है हैज है, तो ये हट, सॉरी ये वेट करते हैं क्योंकि हैव हैज चलेगा, विल नहीं चलेगा, इज मेकिंग नहीं चलेगा। आंसर ये हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या था आपका ऑब्जेक्ट हिम था, इसको हम सामने लेके आए, ही के साथ क्या लगा दिया हमने हैज मेड। आपका देखिए सब्जेक्ट था कंप्लेंट, कंप्लेंट को मैंने जोड़ दिया। बाकी बस जो अदर वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ होटल स्टाफ। थर्ड का आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग समझ नहीं पाए बातों को, हाँ थोड़ा समझिए। सिर्फ देखिए एक स्टेप आगे हम तब बढ़ेंगे जब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को खैर बनता ही नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं। याद रखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीइंग लगाते हैं। बात है क्लियर, हम क्या करते हैं बोलिएगा, तो बीइंग लगाते हैं। तो थर्ड का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या है 4 नंबर, बोला आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रनिंग योर बिजनेस। चलिए बताइए जल्दी से। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। बोला आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रनिंग योर बिजनेस। बताइए क्या हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रनिंग योर बिजनेस। क्वेश्चन नंबर है 4, जल्दी से मुझे चाहिए जवाब। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। कई लोग सोचेंगे सर ये तो इंटरोगेटिव आ गया, कुछ नहीं, आप इसको अफर्मेटिव से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस है आपका, यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा कि नहीं। चलिए देखते हैं बीइंग कहाँ पे है। देखिए पहले वाले में है, नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, नेगेटिव, कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हैव आई बीन है, तो ये हट गया। सीमा ये क्या है, एम आई बीइंग, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा एम आई बीइंग, यहाँ पे आई एम बीइंग है। देखिए ये हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये है आपका इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव को आपको इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी, एम आई बीइंग ब्लेम्ड फॉर ruining योर बिजनेस, ठीक है। 4 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बात है के लिए 4 के साथ क्या हो जाएगा बोलिएगा, आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। सवाल नंबर क्या है मुझे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका यहाँ पे है 5। बोला द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। चलिए ये फटाफट जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिएगा, फटाफट जल्दी से ये वाली आंसर मुझे बता दीजिएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जी बताइए।
क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? द दिल्ली पुलिस हैज सॉट एंड, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको समझना है यहाँ पे क्या है, हैज के साथ सॉट है, कौन सा टेंस हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव लगता है, हैज लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसका जब पैसिव बनाओगे एक स्टेप आगे जाओ, आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, हैव हैज के साथ यहाँ पे जोड़ दोगे बिन, और बिन के साथ क्या लगा दोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ए में देखिए, देखिए हैव हैज कहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे इज बीइंग है, इज बीइंग मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो ये हम हटा देते हैं। यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन चाहिए, देखिए यहाँ पे हैज बीन है, वेट करते हैं। यहाँ पे हैड बीन है, तो ये हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा वाज बीइंग, ये हम हटा देते हैं। देखिए हम हैज बीन हैव बीन क्यों बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आए तो हैज की जगह पे, यहाँ तो हैज लगा लेकिन यहाँ पे हैव हो जाएगा, समझे बात को। तो क्या हो गया, एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे लग जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हैज बीन सॉट बाय द दिल्ली पुलिस। 5 का आंसर हो गया बी। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5 के बाद। ठीक है, 5 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर है 6। बोला आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या है, आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव, क्या करने के लिए, बोला मैं क्या यूज करता हूं, तो बेकिंग सोडा यूज करता हूं, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो भी दाग धब्बे हैं उसको हटाने के लिए, कहां से, तो अपने क्लोथ से। चलिए ये आप लोग जल्दी से एक बार ईमानदारी से यहाँ पे जवाब देने का साथियों कष्ट कीजिएगा, क्या आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, गुड, बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए, एक बार ईमानदारी से फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। आई यूज, तो देखिए यहाँ पे क्या, आई यूज यानी कि एक्टिव में क्या है, एक्टिव में आपको दिखाई पड़ा V1 या फिर V5, तो इसका पैसिव क्या लगेगा, इसका पैसिव बनेगा आपका इजेमार। इजेमार, इजेमार के साथ क्या लग जाएगा बोलिएगा, आपका लग जाएगा बीइंग। इजेमार के साथ क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे यहाँ पर बीइंग। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। तो इजेमार के साथ अगर बीइंग लगा दिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, इजेमार के साथ बीइंग है, यहाँ पे है, आप बोलेंगे नहीं है सर, तो ये हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हैव बीन है, ये हम हटा देते हैं। डी में देखिए वॉज है, ये हम हटा देते हैं, आंसर ए हो जाएगा। मिलाना मिला सकते हैं, देखिए बेकिंग सोडा आपका ऑब्जेक्ट है, तो बेकिंग सोडा हो गया, इज लगा दिया हमने, बीइंग। ठीक है, इज, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बीइंग तो नहीं लगेगा ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बीइंग यहाँ से हटा देते हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी। बोलेंगे कैसे सर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इजेमार के साथ क्या करना, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, तो हमने क्या किया, इजेमार के साथ जो भी मुझे लगाना था इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया, V3 लगा दिया, बाय मी हो गया, अदर वर्ड टू रिमूव क्या है, स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। 6 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बात है क्लियर, यस और नो, बहुत बढ़िया। 6 का आप लोग आंसर नहीं कर रहे, आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर क्या मुझे बताइएगा, यहाँ पे है 7। बोला आई यूज गेजरी टू स्वीटन माई टी इन विंटर्स। बोलता मैं गुड़ का यूज करता हूँ, क्या करने के लिए, अपने चाय को मीठी करने के लिए, कब, तो विंटर के टाइम में। यस, चलिए जल्दी से मुझे एक बार जानकारी दे दीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, गुड। बताइए, क्वेश्चन नंबर है 7, और एक बार आप लोग जल्दी से यहाँ पे मुझे जानकारी दे दीजिएगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा आंसर। बोला आई यूज क्या है, गेजरी टू स्वीटन माई टी इन विंटर्स। ABCD आपके पास है दोस्तों 4 ऑप्शंस, तो एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का कष्ट कीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो आई यूज बोल रहा है, देखिए यानी कि क्या हो गया आपका, अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो एक्टिव में अगेन आपको क्या दिख रहा है, V1 V5 दिख रहा है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इजेमार हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या लगा देंगे, वर्ब का आप यहाँ पे
थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे क्या है, इज यूज्ड है, यहाँ पे इज के साथ बीइंग है, ये हटा देते हैं। सी में भाई हैव बीन लग गया, ये हम हटा देते हैं। डी में आप समझे वॉज यूज्ड है, तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, गेजवी आपका ऑब्जेक्ट, इज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया, बाय मी अदर वर्ड आप देख रहे हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दैट्स 8। सवाल नंबर क्या है मुझे बताइएगा। सवाल नंबर है जनाब, सवाल नंबर है जनाब आपका 8वां। बोला वी आर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एट दिल्ली हाट। चलिए ये मुझे आंसर कर दीजिएगा जल्दी से। सवाल नंबर 8 का जवाब क्या होगा। यस, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइएगा जल्दी से फास्ट। एक बार ना फटाफट जल्दी से आप लोग जानकारी दे दीजिएगा व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर, बताइएगा। यस बहुत बढ़िया जी, गुड। गुड, चलिए बताइए फटाफट जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए यहाँ तक। यस, काइंड लेट मी नो। वी आर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम क्या है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एट दिल्ली हाट। देखिए 8 नंबर की बात करें तो वी आर अरेंजिंग यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीइंग होना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इज के साथ इन्होंने बीइंग लगाया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे वॉज के साथ लगा, ये गलत हो गया। सी में आई यहाँ पे क्या है, हैज बीन अरेंज्ड है, ये गलत हो गया। डी में क्या हो गया बताइएगा, तो डी में यहाँ पे विल बी हो गया, तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ए। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आएगा, एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज। ठीक है, अब देखिए अदर वर्ड को इन्होंने यहीं पे जोड़ दिया, फॉर्म क्या, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने सब ऐड कर दिया डिफरेंट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एन एग्जीबिशन है, सिंगुलर है, बीइंग लगा दिया हमने, अरेंज बाय अस एट दिल्ली हाट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का आंसर ए जी। जिन्होंने भी ए जवाब दिया था बिल्कुल सही है जी आपका। सुयस, गुड। चलिए सुयस, नेक्स्ट मुझे जवाब बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, अगला जो सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 9 है। बोला माई मदर इज वॉचिंग अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। चलिए एक बार मुझे फटाफट जल्दी से यहाँ पे आंसर आप लोग दे दीजिएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। यस, माई मदर इज वॉचिंग अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यस, बता दीजिएगा। देखिए कॉमन सा बात है, आंसर करना बहुत कॉमन है। देखिए इज वॉचिंग, अभी मैंने क्या बताया, जब भी कॉन्टिन्यूअस हो बीइंग लगाइए, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो वाज वर्ब दिखेगा, उसके साथ बीइंग लगाइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को तो बनता नहीं। बाकी बात एक स्टेप आगे बढ़ जाइए टेंस में। जैसे यहाँ पे क्या दिखा आपको, दिखा भाई इज एम आर, इज एम आर के साथ क्या दिखा, V4 दिखा, बिल्कुल सही बात। इसका पैसिव बनाएंगे, क्या लगाएंगे आप, इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर के साथ आप लगा देंगे यहाँ पे बीइंग, और बीइंग के साथ जोड़ देंगे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस और नो, आप बोलेंगे जी सर। तो चलिए देखते हैं बीइंग कहाँ पे भाई। देखो यहाँ पे पहले में इज के साथ बीइंग इन्होंने लगाया है। बहुत खुशी की बात जान के बहुत खुशी हुई है कि नहीं, कहते हैं ना इतनी खुशी पता नहीं कितनी खुशी। यहाँ पे क्या वॉच के साथ बीइंग वॉच लग गया, बी को हटा देते हैं। सी में आइए, सी में क्या है, इज वॉच्ड है। सी में क्या मुझे बताइएगा, इज वॉच्ड है, बहुत बढ़िया जी। डी में क्या है आपका, सी वॉच नहीं होना चाहिए, हटा देंगे। डी में क्या है, विल बी चाहिए नहीं, देखो ये हो जाएगा।
अ सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, न्यू सीरियल। एक मिनट रुकिएगा, यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया है। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस था तो मैंने यहाँ पे सेम जो भी है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे आर के साथ बीइंग लगाते, सिंगुलर है तो इज के साथ लगाए हैं। अगर यहाँ पे आई मुझे सब्जेक्ट में दिख रहा होता तो आई के साथ एम लगता, एम के साथ बीइंग लगाते। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। बहुत बढ़िया सुयस, गुड। चलो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आंसर, ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। आई एम कमिंग इन 1 मिनट, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए मुझे बताइएगा जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, यस। चलिए फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिएगा आप लोगों ने आंसर दिया है क्या। अविनाश, अविनाश तो आंसर ही नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं। सुयस आंसर किया 10 का ए। अच्छा, अविनाश भी आंसर किया, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर करोगे ना तो सीखेंगे आप चीज़ों को, बात समझ रहे हैं। अगर आप आंसर करोगे ना चीज़ों को आप सीखोगे, ये बात याद रखिएगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। ऑलराइट, चलिए जी, बहुत बढ़िया, गुड। तो क्वेश्चन नंबर क्या मैंने 10 बोला था, बहुत आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था। तो आपको सेम के साथ क्या ढूंढना था, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि बीइंग, यानी कि आर के साथ इजेमार के साथ बीइंग ढूंढना था। यहाँ पे देखिए आर के साथ बीइंग है दोस्त, नीचे आओ, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के साथ क्या है, बीइंग है। वर्ब के साथ क्या है, बीइंग है, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे विल बी, ये हट जाएगा। आंसर बिल्कुल आप लोगों ने ए सही जवाब दिया था, ठीक है। 10 का जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा, गुड। चलिए चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नाउ वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल क्या हो जाएगा बोलिएगा, मजेदार सवाल है। दैट्स क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि दिस बुक एक्सप्लोर्स द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। चलिए मुझे जवाब बता दीजिए फटाफट जल्दी से, ये ना मुझे आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया जी, गुड। बताइए।
क्वेश्चन नंबर 11, यस प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या सोचना है यहाँ पे। तो एक्टिव में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, V1 या V5 दिखाई पड़ा, यस और नो। पैसिव एक स्टेप आगे का लगाओ, यहाँ पे आप लगाओगे इजेमार, इजेमार के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जी। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या हो गया आपका A B C D, चार ऑप्शंस में से देखिए इजेमार कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए इज है, यहाँ पे वाज बीइंग बी को हटा दो, सी में आओ हैव बीन है ये हटा दो, आंसर ए हो जाएगा कि नहीं, मिलाना चाहते मिला लो। द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, सिंगुलर था भाई हमने इज लगा दिया, प्लूरल होता आप लगा देते, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाकी बात जो अदर वर्ड है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया अविनाश चौहान, गुड। चलो आगे बढ़ जाता हूं, उसके बाद है आपका नेक्स्ट वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 12। नेक्स्ट क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कि द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। चलिए बताइए, द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 12। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। यस प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर। 12 का बी देख लेते हैं, कुछ नहीं, इज प्रेजेंटिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव में जब भी क्या हो इज एम आर, मैंने पहले बता दिया फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो पैसिव में क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका इज एम आर, इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे बीइंग, बीइंग के साथ क्या जोड़ देंगे, आप जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस और नो, आप बोलेंगे हाँ सर, गुड जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, द रिपोर्ट ऑफ द सब कमिटी हैज़ बीन, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताइएगा, यहाँ पे आपका हो गया हैज़ बीन क्या है प्रेजेंटेड, ये हट जाएगा, बी में आइए, बी में आइए, तो यहाँ पे क्या है इज बीइंग, इज बीइंग है, ठीक है, इज बीइंग है, वेट करते हैं, इज बीइंग हमें चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, सी और डी हटा दीजिए, आंसर हो गया बी, बिल्कुल। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आप लोग, ठीक है, क्या आप लोग उस क्वेश्चन को 3 सेकंड्स में बना दीजिएगा, क्या वो क्वेश्चन को आप लोग 3 सेकंड में बना दीजिएगा। चलिए फटाफट जल्दी से मुझे ना सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वो क्वेश्चन आपसे 3 मिनट में बन जाएगा जी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट टू नो योर आंसर। चलिए मुझे बता दी 3 सेकंड में बनेगा, येस और नो, यस सर, बहुत बढ़िया। देखिए यही मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड में आपके जो क्वेश्चन है वो बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, बोला वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, एक सेकेंड जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बताइएगा, 13 है, बोला वी हैव चूजन द कलर ऑफ न्यू कार, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 13 है, ठीक है, वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाय। चलिए इसका मुझे बता दीजिए क्या होगा। बताइए, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर क्या है बताइएगा, आपका 13 है, बहुत बढ़िया, बताइए। वी हैव चूजन यानी कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव बीन या हैज बीन लगाओगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है आपका कैन बी है, तो कैन बी चलेगा नहीं चलेगा, बी आ जाइए, वांट टू क्या है हैड बीन है, हैड बीन चलेगा, आप बोलेंगे सर नहीं चलेगा, ये हटा देते हैं। सी में आ जाइए, यहाँ पे क्या है हैज बीन है, क्या बताइएगा हैज बीन है, ये बिल्कुल चलेगा, हैज बीन तो हमें चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए भाई, सी हो जाएगा आंसर। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया द कलर ऑफ न्यू कार, चलिए आते हैं द कलर ऑफ न्यू कार,
ठीक है, वी वांट टू बाय, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे इन्होंने लगा दिया हैज बीन चूजन बाय अस, यानी कि 13 का आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दोनों आंसर कीजिएगा। विनाश एंड सुयस, यू बोथ आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स of one ocean academy, so I want the answer from both of you, okay। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 14 जी। क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है, बोला द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। चलिए मुझे बता दीजिए एक बार, प्लीज लेट मी नो। 14 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर, प्लीज लेट मी नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है 14, द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। यस, बताइए जी। क्या हो जाएगा आंसर्स? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। यस, बताइए। देखिए हैव, तो हैव बीन होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, हैव बीन या हैज बीन होगा, दोनों में से, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के है। यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट, हैव बीन है, ठीक है, वेट करते हैं। सी में क्या भाई, सी में है आपका हैज बीन, ठीक है। सी में क्या है आपका हैज बीन है, बहुत बढ़िया। डी में क्या बताइएगा आपका है हैज बीन, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो ए में आ जाते हैं हम लोग। शेक्सपियर्स क्या हो जाएगा, मैकबेथ हैव बीन परफॉर्म्ड, ठीक है। हैव बीन तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज बीन यहाँ भी ये गलत हो गया। सी में आइए, क्या हो जाएगा, न्यू वर्जन। वैसे भी देखो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से यहाँ तक था, न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, ठीक है। यहाँ पे शेक्सपियर्स मैकबेथ हैज बीन कोई काम का नहीं, आंसर हो जाएगा आपका सी 14 का। 14 का बी आप लोगों ने क्यों जवाब दिया 14 का? आ क्या है, न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ हैव बीन अ न्यू वर्जन। यहाँ पे सिंगुलर है तो हैव कैसे लगाए मुझे बताइए। 14 का तो सी हो जाएगा ना। 14 का क्या हो जाएगा मुझे बताइएगा, सी हो जाएगा। चलिए 14 के बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 15। क्या है 14 के बाद 15, बोल रहा है शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स क्या है वॉलेट इन देयर पर्स। ये भी मैंने बताया आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए मुझे बता दीजिए ये आंसर। एक बार ना मुझे जल्दी से ये आंसर बता दीजिएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सुयश अभिनाश, please let me know what is going to be answer of this question. I'm waiting. Yes, बहुत बढ़िया जी, गुड। बताइए मुझे क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मैंने आपको एक्टिव में बोला था, बोलेंगे सिर्फ क्या बताया था आपने, हमने बोला था कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स के साथ क्या लगे आपको, हैव दिखे और उसके बाद क्या दिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे। तो पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, जो आपका मॉडल्स होता है मॉडल्स लगा देते हैं, उसके बाद हम लगा देते हैं हैव और जोड़ देते हैं बीन, और बीन के साथ लगा देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, है कि नहीं। वर्ब क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट हैव है, माइट हैव, तो माइट हैव के साथ बीन के साथ विथ भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइट भी है तो ये हम हटा दें। सी में आ जाइए तो यहाँ पे क्या है, मे बी मिसप्लेस्ड, हम ये हटा देते हैं। डी में आ जाइए तो मे हैव बीन, ये हम हटा देते हैं। आंसर ए हो जाएगा, मोहन्स वॉलेट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था आपका, मोहन्स वॉलेट, ठीक है। तो मोहन्स वॉलेट हो गया, माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड बाय शीतल, ये अदर वर्ड हो गया इन देयर रास, यानी कि 15 का आंसर ए हो जाएगा।
बहुत बढ़िया सुयश एंड अविनाश बोथ। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। चलिए फटाफट जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या है आपका है 16। क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या है 16? द मैनेजर कीप्स दी क्या है वर्क पेंडिंग। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। बहुत इजी है ये भी जवाब देना। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर है 16 जी। गुड। क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। इस कैप्ट हो जाएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल डी हो जाएगा। बट सुयस ने आंसर क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट यू आंसर सुयस? दे गया। यहाँ पे क्या दिखा आपको एक्टिव में? एक्टिव में क्या दिखेगा जब V1 V5 दिखेगा? पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं बताइएगा? हम लगाते हैं इजेमार। इजेमार के साथ जोड़ते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप बोलेंगे यस सर। चलिए जनाब, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फिलहाल। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है हैज़ बीन केप्ट है तो ये हमने हटा दिया। बी में आइए तो आर बीइंग केप्ट है। क्या है? आर बीइंग केप्ट है। आर बीइंग केप्ट है तो द वर्कर सिंगुलर है, ये नहीं चलेगा। अब वैसे बीइंग हमें नहीं चाहिए। वॉज केप्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। द वर्कर आपका ऑब्जेक्ट है। द वर्कर मैंने लगा दिया इज। केप्ट क्या है? पेंडिंग बाय द मैनेजर। 16 का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल। चलिए इसका जवाब मुझे थोड़ा आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या है? क्वेश्चन नंबर है 17। बोला दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल। बहुत बढ़िया, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 का बी। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। 17 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, हल्का सा सोचिए, जवाब डेफिनेटली मिलेगा। देखिए मैंने आपको बता दिया, तरीका जो है मैंने वो समझा दिया है कैसे बनाना है ना? कैसे बनाना है। और मुझे लगता है कि यू पीपल आर एक्सपर्ट नाउ टू डू द क्वेश्चन विद इन 3 सेकेंड्स। ऑलराइट, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो किसी भी हाल में 3 सेकेंड्स में आपके बनने चाहिए, किसी भी हाल में, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे आ जाते हैं 17 नंबर। बोला दे आर क्या है? कंस्ट्रक्टिंग आ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगा दो ना भाई। बीइंग लगा दोगे, यहाँ पे क्या है? इज के साथ बीइंग है, यहाँ पे हैज बीन है, वॉज है, ये है। यानी कि बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, आंसर हो गया अ रेजिडेंशियल क्या है? यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम। 17 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। बता दीजिए ये वाली जो आंसर है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। द फार्मर इज क्या है? प्लोइंग द फील्ड्स। यस, बहुत बढ़िया, गुड। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हम्म चलिए बता दिया जाए, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर। बोलिए क्या हो जाएगा आंसर। द फार्मर इज प्लोइंग देयर फील्ड। देखिए
कुछ नहीं, फिर बीइंग ढूंढना है। देखिए बीइंग कहाँ है, एक बात आप बैठा लीजिए, कॉन्टिन्यूअस जहां भी दिखे जो भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीइंग लगाना है। ये माइंड आप लोग बैठा लीजिए माइंड में। पैसिव हमने क्या किया, हमने लगाया भाई इज ए मार लगा देंगे बीइंग, बीइंग के साथ जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग के साथ क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात है क्लियर। चलिए द फील्ड्स क्या है यहाँ पे आर, द फील्ड्स आर क्या है प्लॉक्ड, यानी कि बीइंग हमें ढूंढना है भाई। बीइंग ढूंढो कहाँ से मिलेगा हमें, तो ए गलत हो गया, बी में आइए हैव बीन, यहाँ पे ये गलत हो गया, सी में आइए यहाँ पे क्या है बीइंग है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका गलत है, आंसर 18 का सी हो जाएगा। द फील्ड्स आर बीइंग क्या है प्लॉक्ड बाय द फार्मर, 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 18 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 18 का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बात है क्लियर। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 बोला व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी। जी बताइएगा क्या है, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन WH वाला है लेकिन बहुत इजी से बनेगा। बता दो मुझे 19 का आंसर क्या होने वाला है। यस यस प्लीज लेट मी नो। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये वाला चार्ट मैंने आप लोग को एंड में बताया था। आप बोलेंगे सर क्या बताए थे, देखिए जब भी यहाँ पे क्या हो V1 V5 हो एक्टिव में यहाँ पे दिखे तो एक स्टेप आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको इजेमार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा। बात है क्लियर। उसी तरह से पास्ट में आइएगा, याद कीजिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, थोड़ा मैं सिर्फ रिवाइज करवा देता हूँ। ये हो गया तो पैसिव में क्या दिखेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे दिखेगा वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा। ओके चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे एक्टिव में क्या दिखेगा, अगर आपको दिखेगा इज एम आर के साथ आपको V4 दिखेगा, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है इज एम आर उसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पे बीइंग, और बीइंग के साथ जोड़ते हैं सर वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्टिव में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है आपका वाज वर्ब के साथ होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं वाज वर्ब के साथ लगाते हैं बीइंग, उसके बाद जोड़ देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या है एक्टिव में देखते हैं आपका हैव हैज, एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव हैज के साथ लग जाएगा बीन, उसके बाद हम जोड़ देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैव हैज का पास्ट हो जाता है हैड, तो हैड के साथ हम लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा हैड के साथ बीन, बीन के बाद जुड़ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात है क्लियर, येस और नो, मुझे एक बार समझा दीजिएगा। आप लोग बोलेंगे यस। ये मैंने आप लोग को बताया, पहले भी मैंने ये बातें आप लोगों की समझाया है। ठीक है, चलिए तो 19 का आंसर आप लोगों ने बोल दिया है डी, आपके साथ हम सहमत हैं, क्योंकि देखिए वाज तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो इजेमार मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वाई इज सो मच, ठीक है, वाई इज सो मच सो मनी, सो मनी तो होगा नहीं, वाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाई इज सो मच, ठीक है, सो मनी, सो नहीं चाहिए पहला, उसके बाद ऊपर से बीइंग इन्होंने लगा दिया, तो बी को हटा देंगे, 19 का आंसर हो जाएगा डी। ये वाला चार्ट अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं, मैं एक मिनट आपको समझ देता हूँ, कॉपी कर लीजिए इसको। जी ये वाला जो चार्ट मैंने दिया ना सिर्फ इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी बात ऑनलाइन क्लास जो है इसका PDF आप लोग सर से मांग लीजिएगा, ये PDF आप लोग डेफिनेटली अपलोड भी होता होगा। गुड, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, एक मिनट का मैं समझ देता हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। गुड,
चलिए चलिए बता दीजिए फास्ट, जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने? गुड। चलिए आज के ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर क्या मुझे बताइएगा, आपका लास्ट है आज के इस क्लास का। बोला सी इज टीचिंग क्या फ्रेंच टू चिल्ड्रेन, वो बच्चों को क्या पढ़ा रही है बोलिएगा, वो बच्चों को फ्रेंच पढ़ा रही है। ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ा रही है बोलिएगा, तो बच्चों को फ्रेंच पढ़ा रही है। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या होना चाहिए। सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रेन। जल्दी से ना आप लोग के बाद जवाब दे दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया, गुड। बताइए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। गुड, 20 का, यस यस, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इज एम बीइंग ढूंढिए, यहाँ पे बीइंग है, पहले वाले में नहीं है, हटा दिया हमने। यहाँ पे हैव बीन है, ये मैंने हटा दिया। सी माई देखिए आर के साथ बीइंग है, डी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 20 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया श्रेयस एंड अविनाश। चलिए मुझे एक बार ना आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि यहाँ तक चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट है एक बार मुझे बताइएगा। हाँ, यहाँ तक ना मुझे एक बार बताइएगा, किन्हीं को कोई डाउट है। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? बताइए जल्दी से, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। आई डोंट थिंक यू पीपल कैन हैव, बट ऑल्दो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। बताइएगा जल्दी से। कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई, येस और नो? आई समझ में? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, एक सेशन और मैं लूँगा 2 घंटे का, जिसमें और भी मैं क्या है 45 से 50 क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँगा और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेटली। आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को जय हिंद।